तो माय डियर स्टूडेंट, तो आप सभी बढ़िया होंगे। और आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ मैं, एटमॉस्फेयर। क्या होगा? एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, वायुमंडल। वायुमंडल की परतों के बारे में जान आज इसकी वीडियो होगी। सिर्फ एटमॉस्फेयर की जानकारी दी जाएगी, कितनी परतें हैं, किस परत में क्या होता है, कैसे क्या तापमान में गिरावट आती है। तो ये सब जानकारी हम यहाँ इसमें समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी गए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वैसे बोर्ड की, तो उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी समझ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, आप एटमॉस्फेयर, जिससे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं भाई? वायुमंडल। तो पहले तो इसकी परिभाषा हो जाए थोड़ी सी, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। तो मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, देखो, जो हमारे चारों तरफ, ठीक है, इसी को हम कहते हैं वायुमंडल। हमारे चारों तरफ, चारों, ठीक है, चारों तरफ गैसों का आवरण, गैसों के आवरण को, गैसों के आवरण को क्या कहते हैं हम भाई? क्या कहते हैं हम? तो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं, जो हमारे सराउंड द एयर, सराउंड द एयर, ठीक है, वायुमंडल कहते हैं। तो ये हो गया, वायुमंडल कहते हैं। तो ये हो गई जानकारी आपको कि हमारे जो चारों तरफ गैसों का जो आवरण है, उसी को हम कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हो गया। तो वायुमंडल में किस किस चीजों से बना होता है? तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है, जलवाष्प होता है। अगर इसका बात करें एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का संगठन की बात करें, संगठन, ये जो बना है किन किन से बना है? तो इसमें जलवाष्प पाई जाती है, ठीक है, वाटर वेपर पाया जाता है, जलवाष्प। और यहाँ पे धूलकण भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे धूलकण भी हमें देखने को मिलते हैं। धूलकण के बाद हमें गैसें भी देखने को मिलती हैं, गैसें भी हमें देखने को मिलती हैं। गैसें भी हमें देखने को मिलती हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, धूलकण हो गए, जैसे एस्टेरॉयड, डस्ट हो गई, ये सभी चीजें हमें क्या बोलती हैं? हमें देखने को मिलती हैं भाई। तो ये बातें आपको समझ में आई? आगे बढ़े, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करें सबसे ज्यादा, देखो दो चीज मैं आपको पॉइंट और समझा दूं, क्योंकि यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और ज्यादा समय ना लेके मैं बात करता हूँ। हमारी क्या होती है? 78% नाइट्रोजन क्या होती है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। 78% नाइट्रोजन, पूरे पृथ्वी के वायुमंडल में 78% गैस हमें अकेले देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी 21% की होती है हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है। 21% कितनी देखने को मिलती है? ऑक्सीजन देखने को मिलती है। और बाकी हमने देखा होगा 0.04% की होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी मात्रा हो गई है। पहले कितनी? 0.03% थी, अब क्या होगी? ज्यादा हो गई, बढ़ गई है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या होगी? बढ़ गई है। और बकाया क्या होती है? अदर गैसें, और जो रह गई वो हमारी क्या मिलती है? अदर गैसें में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका संगठन हो गया, आप पहचान लेना। ये कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट? ये कार्बन डाइऑक्साइड कितनी? 0.04%, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम रैप कर दें, हो गया, ठीक है। यहीं पर मैं और बता दूं कि हमारा जो वायुमंडल है इसको हम कई लेयर में बांटते हैं। इसकी में जो तापमान गिरावट है, तापमान गिरावट की वजह से हम क्या करते हैं? इसको अलग अलग परतों में क्या करते हैं? इसे डिवाइड करते हैं। तो तापमान, वायुमंडल की जो परतें हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो लेयर है, उसको हमने कई लेयरों में इसको बांटा है। कई लेयरों में अगर हमने इसको बांटा है, पहला कौन सा हो जाएगा हमारा? क्षोभ मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोटो, ठीक है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ट्रोपो, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। दूसरा हमारा देखने को मिलता है यहाँ पे समताप मंडल। दूसरा हमें कौन सा देखने को मिलता है? समताप मंडल। समताप मंडल को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? स्ट्रेटो, स्ट्रे स्ट्रेटो स्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटो स्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटो स्फीयर हो गया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मध्यमंडल, मध्यमंडल। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? मध्यमंडल हो जाएगा। मध्यमंडल को हम क्या कहते हैं? मीसोस्फीयर कहते हैं भाई,
क्या कहते हैं, मेसो स्फीयर कहते हैं। फिर तुम्हारा कहता है भामंडल आता है, भामंडल को एजिस्ट मंडल भी कहते हैं, ठीक है, एजिस्ट मंडल भी कहते हैं, भामंडल को तो एजिस्ट मंडल भी कहते हैं। पर इसको क्या करते हैं हम दो भागों में भी बांट देते हैं, कौन कौन से, इसको आयन मंडल भी कह देते हैं हम, आयन मंडल में भी रखते हैं इसको, इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, आयन मंडल और तो हो जाएगा तापमंडल, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए कितनी परतें हैं, चार परतें हैं, और भामंडल जो होता है उसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, आयन मंडल और तापमंडल। तो आपका ये समझ में आ गया, क्वेश्चन बनेगा तो बता दोगे कि वायुमंडल कितनी परतें हैं, चार परतें हैं। अगर कह दिया जाए कि क्षोभमंडल किसका हिस्सा है तो वायुमंडल का हिस्सा है, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए क्षोभमंडल एटमोस्फेयर जो किन किन घटकों से मिलकर बना है, तो जलवाष्प भी हो जाएगा, धूलकण भी हो जाएगी, गैसें भी हो जाएगी, अन्य पदार्थ भी हो जाएंगे, जो भी आएंगे, ठीक है, वो इसमें सभी हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं सबकी बात, क्षोभमंडल क्या होता है, समताप मंडल कहाँ पैदा है, मध्यमंडल। इसको शुरू करने से पहले मैं दो चीजें यहाँ पे आपको समझा दूं। दो चीजें क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं तापमान में गिरावट, ठीक है, यहाँ लिख लो तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट की वजह, ठीक है, तापमान में जो गिरावट है वो लिख लो। तापमान में गिरावट क्या होती है, अगर मैं बात करूँ तापमान में गिरावट, तो जैसी जैसी ऊंचाई पे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसी जैसी ऊंचाई पे हम क्या करेंगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा हमारा तापमान क्या होगा, ऊंचाई पे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब हमारा तापमान क्या होगा भाई, कम होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा, तापमान हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर कम होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कैसे करके कम होता है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अगर हम 165 मीटर, अगर हम क्या बोले पृथ्वी से पृथ्वी से अगर 165 मीटर जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे तापमान में कितनी गिरावट होती है, 1 डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के होते तापमान में गिरावट होती है। अगर हम जैसे 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ेंगे, अगर हम ये 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ेंगे, तो 1 किलोमीटर में क्या होता है 6.5 किलो, ठीक है, सेंटीग्रेड क्या होता है तापमान में गिरावट होती है, इतनी डिग्री तापमान में गिरावट होती है। तो इस तरीके से तापमान में गिरावट होता है। इस तापमान की गिरावट को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम भाई, तो हास्य दर कहते हैं, तापमान हास्य दर, टेम्परेचर डिक्रीजिंग, या टेम्परेचर क्या बोलोगे इसको, अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम बच्चों, बताइए। तो इसको हम जो इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलेंगे, हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा वर्जन, ठीक है, लैप्स रेट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे लैप्स रेट, जब कमी आएगी तो लैप्स रेट, अगर जब इसके तापमान बढ़ेगा तो इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा विपरीत हो जाएगा, हाथ दर में वृद्धि होने लगेगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गए, तो इसको मैं रब करूं, अब मैं एटमोस्फेयर को धीरे धीरे आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी चीजों का, ठीक है, अगर आप समझ में आए तो अपना नोट्स बनाते रहिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं वायुमंडल की परतों की तरफ, एक एक परतों को सबको पढ़ते हैं, चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ो, हो गया, एटमोस्फेयर हमने समझा दिया, एटमोस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, क्या समझा दिया, उसकी घटा बता दी, उसके परतें भी हमने बता दी, परतों के साथ हमने इंक्रीजिंग बता दिया, कैसे कैसे तापमान घटता है, कितना वृद्धि कम होती है, कितने ऊपर बढ़ने पे कितना तापमान में कमी आती है। तो ये आपको दोनों चीजें हमने समझा दी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब इसको समझा लेते हैं, सबको एक एक पॉइंट से हम क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। पहला कर लेते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है, पहला हम कर लेते क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, तो ट्रोपो, ट्रोपो क्या जाएगा स्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा। तो यहाँ मैं चित्र बना लेता हूँ, ठीक है, इधर इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, और ये जो मैं डिवाइड करूंगा वो क्या करूंगा, लेयर डिवाइड, 8, 15, ठीक है, 50 किलोमीटर, ऐसे में बढ़ूंगा यहाँ 80 किलोमीटर, यहाँ बढ़ूंगा 100 किलोमीटर, यहाँ बढ़ूंगा 400 किलोमीटर, और यहाँ बढ़ूंगा तो 700, ठीक है, ऐसे में बढ़ता जाए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सही से कर लूँ, यहाँ पे कर लूँ 8 किलोमीटर, ठीक है, ये सब किलोमीटर में ऊंचाई होगी हमारी, ठीक है, ये परत हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा स्थलमंडल, स्थलमंडल जैसे ऊपर बढ़ेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्थलमंडल हो जाएगा, स्थलमंडल जैसे ऊपर, ये वाली जो परत, जो पहला जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल क्या होता है थोड़ा सा इस तरीके से हमारी क्या होती है, ये परत होती है मिलती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा क्षोभ मंडल, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ चित्र के साथ साथ, क्षोभ मंडल, ठीक है।
तो इसके बारे में लिख दूं। क्षोभ मंडल क्या है, देखो आपको ये तुम्हारा क्या हो गया, स्थल मंडल। स्थल मंडल का ये क्या होगा तुम्हारा 0 डिग्री पोलर एरिया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री तुम्हारा पोलर एरिया, 90 डिग्री पोलर एरिया। ये तुम्हारा क्या होगा 0 डिग्री इक्वेटर को, ये तुम्हारी एरिया इक्वेटर की होगी, ये तुम्हारी क्या होगी पोलर एरिया का, ठीक है। जैसे ये वाला चित्र में बना, ये चित्र तुम्हारा क्या होगा ग्लोब हो गया, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का ये तुम्हारा इक्वेटर हो गया, यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया है, इस लाइन को यहाँ मैंने खींच लिया, 90 डिग्री तुम्हारी पोलर वाली हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है क्षोभ मंडल जो होती है, क्षोभ मंडल एक ऐसी एक ऐसा ही मंडल है जिसमें क्या होता है कि जो ध्रुवों पे होती है, ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई क्या होती है कम होती है। कितनी होती है 8 किलोमीटर। और जस्ट हम यहीं पर अगर इधर बढ़े हम ध्रुव भूमध्य रेखा पे या इक्वेटर पे बढ़े तो इसकी ऊंचाई क्या होती है बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई क्या होती है बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा, पर थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। और ठीक है अभी बताऊंगा, पहले आपको एक पॉइंट लिख लो, इसकी क्या होती है ध्रुवों पर, ये लिख लो, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर ऊंचाई इसकी कितनी होती है, मैं यहाँ थोड़ा सा पॉइंट लिख रहा हूँ, इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा, ठीक है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लो, तथा तथा भूमध्य पर, भूमध्य रेखा पर क्या होगी इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। अगर इसकी मैं बात करूं यहाँ पे औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो अगर इसकी एक औसत ऊंचाई निकालें, औसत ऊंचाई की बात करें यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी भाई मेरे 13 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो होता क्या है, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे गैसेस पाई जाती हैं, गैसों का क्या होगा आवरण होगा, वही हमारा वायुमंडल कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा गैसें जो होती हैं वो तुम्हारी क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा गैसें जो होती है वो कहाँ मिलती है क्षोभ मंडल में। क्यों मिलती है, क्योंकि अगर कभी आप ट्राई करना ट्राई करना एक बार का, एक गिलास लेना, गिलास क्या करना लेना, उसमें क्या करना मोटे मोटे थोड़े से हल्के हल्के क्या करना कण, मिट्टी के अगर कण डालना, जब मिट्टी के कणों को डालोगे तो वो क्या होंगे भारी होंगे, इस वजह से वो भारी होने की वजह से क्या होंगे नीचे आके बैठ जाएंगे। अगर आप उसमें क्या करोगे कोई सोखता हो, सोखता को उसमें कर डालना तो वो हल्की होने की वजह से क्या होंगे वो ऊपर होंगे। इसी वजह से जो गैसेस क्या होती हैं भारी होती हैं वो वायुमंडल के क्या होती हैं जस्ट निचले स्थल मंडल के किनारे पे होती हैं। जो गैसेस क्या होती हैं हल्की होती हैं वो क्या होती हैं ऊपर की साइड में होती हैं। इसी कारण की वजह से क्या होता है जो पोलर वाला एरिया होता है वहां पे ज्यादा सघन, वहां पे तापमान क्या होता है कम पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे जो गैसेस होती हैं वो होती है सिकुड़ी हुई होती हैं, जिस वजह से यहाँ पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है कम होती है। और ध्रुव के जो भूमध्य रेखा जो होता है वहां पे क्या होती है तापमान वर्ष भर क्या होता है बराबर पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या होता है तापमान बना रहता है। तापमान बना रहने की वजह से अणुओं की जो अणु जो होते हैं आपस में क्या होते हैं एक दूसरे से विस्तृत होते चले जाते हैं। यहाँ पे इनकी दूरी इसलिए फैली रहती है, यहाँ इनका फैलाव रहता है गैसों का, यहाँ गैसें क्या होती है सिकुड़ी हुई रहती है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है तापमान, यहाँ पे जो क्षोभ मंडल होता है वो बड़ा होता है, उसकी लेयर की ऊंचाई अधिक होती है, यहाँ पे क्या होती है कम होती है इसकी। अगर इसीलिए हमने इसकी औसत ऊंचाई निकाली 13 किलोमीटर। तो अगर आपको पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी, तो 13 किलोमीटर, ध्रुवों पर इतनी है और भूमध्य पर इतनी है। तो आपको समझ में आ गया क्यों होता है ध्रुवों पर इतनी, क्यों होती है आपकी भूमध्य रेखा पर, ये समझ में आ गया, ठीक है। और सुन लो, इसमें ही क्या होती है सभी गतिविधियां, जितनी भी इसमें गतिविधियां होती हैं वो सब की सब गतिविधियां क्या होती हैं इसी में होती हैं। जैसे कि तूफान आना, जैसे तूफान आना, वर्षा होना, बिजली चमकना, बिजली चमकती हुई देखी तुमने, बिजली का चमकना, ठीक है। वो सबकी सब घटनाएं किसमें होती हैं इसी में होती हैं। सबकी सब घटनाएं क्या होती है इसमें, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सबकी सब किसमें होती हैं इसी मंडल में होती हैं। इसलिए से हम क्या कहते हैं, हम मौसम मंडल भी कहते हैं। अगर मौसम का पता करना हो तो किस मंडल की जानकारी लोगे, तो क्षोभ मंडल की। तो इसको मौसम मंडल भी हम कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं मौसम मंडल भी कहते हैं। तो ये जानकारी हो गई, इसको मौसम मंडल भी कहते हैं। पर हवाई जहाज इसमें नहीं उड़ते हैं, जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो इसमें नहीं उड़ते हैं। कहीं पता लगा आपको सभी इसमें एरोप्लेन भी उड़ते हैं, पर इसमें नहीं उड़ते। क्यों नहीं उड़ते, क्योंकि इन सभी घटनाओं की वजह से ये नहीं उड़ते हैं। यहाँ पे जितनी भी सैटेलाइट से जानकारी होगी एयरलाइन को वहां जानकारी सही से नहीं मिल पाएगी, इसलिए यहाँ पे चीजें नहीं हो पाती हैं। कभी बिजली चमक गई वहां पे उनको प्रोडक्शन हो गई एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारी सब कुछ हो गई, बस और कोई जानकारी ये हो गई, इतनी जानकारी आपके लिए हो गई। यहीं से क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। तो जस्ट हम इससे ऊपर बढ़ेंगे कौन सा, और एक लिख लो
अब इससे ऊपर कौन सा बनेगा, क्षोभ सीमा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा जो होती है वो किसके बीच में होती है, तो क्षोभ मंडल, यह लिख ले रहा हूँ, क्षोभ मंडल प्लस समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो अलग करती है वो कौन करती है, तो तुम्हारी क्षोभ सीमा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे 50 किलोमीटर पे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है ये कौन सी, 13 किलोमीटर से ऊपर बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है एक समताप मंडल। इसको हम क्या कहते हैं, समताप मंडल। हाँ, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, इसमें तापमान क्या होता है तुम्हारा, तापमान क्या होता है इसमें, तापमान क्या होता है, तापमान में क्या होती है, इसमें कमी आती है। तापमान में क्या होती है, इसकी कमी आती है। इस मंडल में तापमान क्या होता है, कम होता है। जैसे समताप मंडल में बढ़ोगे वैसे वहां पे क्या होगा, तापमान में वृद्धि आने लगेगी, तापमान में वृद्धि आने लगेगी। जैसे इसके नीचे बात कर लूं मैं, दूसरा तुम्हारा समताप मंडल, इसमें सब नहीं पढ़ने, एक दो मंडल और पढ़ने बस हो जाएगा इसमें, क्योंकि उनकी बाकी मंडलों की जानकारी इतनी नहीं है। ठीक है, ये हो गया समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या करें, इसमें इसमें जैसे हम 25 से 30 किलोमीटर, अगर 25 से 30 किलोमीटर ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ओजोन परत। क्या देखने को मिलती है, ओजोन परत। और ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल। इसीलिए इस मंडल को हम ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हम इस मंडल को ओजोन मंडल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, ये मंडल कैसा शांत होता है, ये कैसा होता है, शांत मंडल होता है। ये कैसा मंडल होता है, शांत होता है, इसमें कोई भी गतिविधि नहीं होती, इसमें कोई प्रकार का कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये शांत होता है। पर इसमें तापमान क्या होता है, अगर मैं तापमान की बात करूं तो इसमें तापमान क्या होता है, कम होता है। तापमान कम नहीं, इसमें तापमान क्या होता है, बढ़ता है। इसमें तापमान क्या होता है भाई, तो बढ़ता है। तापमान क्या होता है, तो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से जितनी सूर्य की प्रकाश किरण आ रही है वो क्या करेंगे, क्षोभमंडल में गैसें क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। अवशोषित करके क्या करेंगे, वो नीचे ही फिर से रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इस वजह से तापमान क्या होता है, नीचे बढ़ता है। ऊपर जाएंगे तो वहां रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, जितनी गैसें आ रही है वो क्या करेंगे, गैसें अगर आप जो एब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी तरफ। ठीक है, तो इस वजह से ऊपर का तापमान में क्या होती है, तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें तापमान बढ़ेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ तापमान अधिक होगा, फिर जाएंगे कम होगा, फिर ऊपर तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों होगा, ठीक है, सूर्य की प्रकाश है, कुछ यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेंगे इस वजह से। ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि सूर्य में यहाँ पे क्या होती है, ओजोन परत। जो 25 से 30 किलोमीटर जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत की वजह से यहाँ क्या होता है, तापमान बढ़ता है, क्योंकि ये क्या करेगी, सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती है, यहाँ पे मैं एक डंडा खींच रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। तो ये 25 से 30 किलोमीटर के लगभग में यहाँ पे क्या होती है, ओजोन परत हमें देखने को मिलती है, जिसका परमाणु सूत्र अगर हम अणु देखें तो इसे O3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसलिए इसे O3 भी कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा O3। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे तापमान क्यों बढ़ता है, ये भी जानकारी हो गई, क्यों बढ़ता है ये तो होगी ना। तो जो सूर्य से जितनी भी पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, सूर्य से जितनी भी पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, उनको क्या कर लेती है, ओजोन परत एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करके उन्हें रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस कर देती है। और इसमें तापमान में ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होती है, यही जो गैसेस होती है कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ भी करती है, वहां पे तापमान को कहते हैं बढ़ा देती है। तापमान को बढ़ा देती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पे क्या होता है, ऑक्सीजन के अणु होते हैं आपस में क्या होता है, फैल जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, लेयर बन जाती है, एक मोटी लेयर बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ओजोन की वजह से, ओजोन के प्रभाव से क्या होता है, यहाँ पे तापमान बढ़ता है। ठीक है, जहाँ पे ओजोन का ताप अगर जहाँ पे ओजोन की जो लेयर होगी हल्की पतली हो जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, होल छिद्र कहते हैं, ओजोन छिद्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ओजोन छिद्र भी कहते हैं। ओजोन छिद्र क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन ओजोन परत का पतला हो जाना ही क्या कहलाता है, तुम्हारा ओजोन छिद्र कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ओजोन में छेद हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। तो आगे बढ़े हम, इसमें जितने भी तुम्हारे एयर प्लेन है, जो तुम्हारे हवाई जहाज है, इसमें तुम्हारे जो हवाई जहाज है वो इसी में होते हैं। ठीक है, जो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं वो हवाई जहाज किस में उड़ाए जाते हैं, तो तुम्हारे इस वाले मंडल में। ठीक है, समताप मंडल जो होगा उसमें तुम्हारे क्या होंगे, हवाई जहाज उड़ाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें जो तुम्हारे क्या होंगे, हवाई जहाज उड़ाए जाएंगे। इसमें क्या होंगे, तुम्हारे हवाई जहाज उड़ाए जाएंगे। तो किस में उड़ाए जाएंगे, समताप मंडल में। इसके आगे बढ़ लेते हैं हम, कौन सा, मध्य मंडल। ठीक है, अब मध्य मंडल आ गया। अब मध्य मंडल समताप मंडल को अलग कौन करेगा, तो कौन करेगा भाई। ठीक है, मध्य मंडल समताप मंडल को अलग कौन करेगा, तो इसको तो कौन कर रहा है, क्षोभ सीमा कर रही है। ठीक है,
क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन करेगी? क्षोभ सीमा। समताप मंडल और तुम्हारा मध्य मंडल कौन करेगा? तो तुम्हारी समताप सीमा कौन करेगी? समताप सीमा। समताप सीमा जिसे स्ट्रोपोज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? ट्रोपोपोज कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ट्रोपोपोज, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रोटोपोज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो ये 80 किलोमीटर पे तुम्हारी है क्या देखने को मिलती है? तो मध्य मंडल। ये क्या देखने को मिलती है? मध्य मंडल। ठीक है, तो अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, समताप मंडल की ऊंचाई की बात करूँ, यहाँ पे लिखी नहीं मैंने। ठीक, इसकी जो ऊंचाई होगी वो कहाँ तक होगी? तो 50 किलोमीटर तक। इसकी ऊंचाई कहाँ होगी? 50 किलोमीटर तक। तो ये आपकी होगी ऊंचाई, मैंने यहाँ लिख दी 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मिलेगी देखने के लिए। जस्ट हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे, यहाँ तो थोड़ा सा पूरा हो गया, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको रब करके आगे बढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, अगर आपको समझ आ रहा था। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है आपके। ठीक है, तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा मंडल आएगा? हमारा मध्य मंडल। ठीक है, हमने क्षोभ मंडल पढ़ लिया, समताप मंडल पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ेंगे हम? मध्य मंडल। कौन सा पढ़ेंगे? तो मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की बात करूं तो इसकी कोई ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिली है। इसकी कोई ज्यादा जानकारी हमें क्या होती है? नहीं मिली है। इसकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। हमने हमें ये पता है इसकी जो ऊंचाई हमें कहां तक देखने को मिलेगी? तो इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 किलोमीटर तक जो तुम्हारी होगी वो कौन सा मिलेगा? तो मध्य मंडल। कौन सा मिलेगा? तो मध्य मंडल। मध्य मंडल तुम्हें देखने को मिलता है। एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे गैसें क्या होती हैं? विरल हो जाती हैं। यहाँ पे गैसों की मात्रा कैसी होती है? विरल होती है। गैसों की मात्रा क्या होती है तुम्हारी यहाँ पे? गैसों की मात्रा क्या होती है तुम्हारी यहाँ पे? विरल होती है। गैसों की मात्रा विरल मतलब पतली होती है। ठीक है, पतली लेयर होती है। यहाँ गैसों की लेयर कैसे होती है? आपस में पतली होती है। यहाँ गैसों की मात्रा क्या होती है? कम होती है, जिस वजह से। तो यहाँ पे इस वाले एरिया में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जितनी भी भारी गैसें होती है वो सब की सब तुम्हारी क्या होती है? इससे नीचे हमें देखने को मिलती है। 99% गैसें, ठीक है, 99% गैसें जो होती हैं वो इससे नीचे होती हैं, इसके नीचे के मंडल में होती हैं। ठीक है, इसके नीचे वाले मंडल में होती हैं। सबके सब गैसें कहाँ मिलती है? इससे नीचे मिलती हैं। यहाँ पे गैसें क्या होती है? 1% गैसें क्या होती है? इससे ऊपर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो भी कौन सी? जो हल्की गैसें होती है। तो ये हो गया, इसमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, इसमें क्या होगा? तापमान। इसमें तो तापमान क्या होगा? टेम्परेचर। ठीक है, इसमें लिख लो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर है तापमान। इसमें तापमान क्या होता है हमारा? क्या होता है? बढ़ता है। इसमें तापमान क्या होता है तुम्हारा? कम होता है। इसमें तापमान क्या होता है? बढ़ता है। इसमें तापमान क्या होता है? बढ़ता है। इसमें तापमान क्या होता है? कम होता है। फिर इसमें तापमान क्या होता है तुम्हारा? बढ़ता है। फिर इसमें तापमान क्या होगा तुम्हारा? कम होगा। है, बोलो। नहीं नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं हो गया। ठीक है, पहले वाले में तापमान मैंने क्या बोला था? नोट्स देखो अपना पीछे का। इसमें तापमान क्या होता है? कम होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो होती है गैसें क्या होती है? नीचे होती है। नीचे से गैसें क्या होती है? ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान कम आ जाती है। ठीक है, पहले वाले में। इसमें क्या होता है? तापमान तुम्हारा बढ़ता है। इसमें तापमान क्या होता है तुम्हारा? कम होता है। इसमें क्या बढ़ता है? ओजोन परत की वजह से बढ़ता है। ठीक है, इसमें तापमान क्या होता है तुम्हारा? कम होता है। तापमान क्या होता है? इसमें कम होता है। एक बात की जानकारी यहाँ मिलती है, यहाँ पे तापमान क्या होता है? पहले ये लिख लो। तापमान तुम्हारा क्या होता है? अभी वीडियो यार बीच में रुक गई थी। ठीक है, कैसे भी करके। तो मैंने आपको समझाया था जो आयन मंडल होगा, आपको मैंने ये बता दिया। अब मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल क्या होगा? इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 50 से 80 के मध्य में क्या होगा? ये मध्य मंडल तुम्हें देखने को मिलेगा। इसकी ऊंचाई यहाँ तक देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या होती है? गैसें क्या होती है? बहुत ज्यादा विरल होती है। विरल मतलब पतली हो जाती है। जितनी भी गैसों की संघन होती है वो क्या होती है? नीचे इससे नीचे वाले एरिया में, मंडलों में होती है। ठीक है, तो यहाँ गैसों की क्या होती है? मात्रा कम होती है। 99% गैसें क्या होती है? इस मंडल से नीचे को हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से 1% गैसें देखने को मिलती है। ठीक है, तुम्हारे ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गई, बाकी गैसें क्या मिलती है? ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें तापमान क्या होता है? तुम्हारा कम होता है। इसमें तापमान की क्या होती है? कमी होती है। और 99% गैसें वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और मैंने आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है? जितने भी तुम्हारे ये उल्का पिंड, जितने भी तुम्हारी ये उल्का पिंड आते हैं, जब इस वाले मंडल में तुम्हारे प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने पे क्या होता है? इसके जो घर्षण होता है, जो इसका जो घर्षण होता है, घर्षण की वजह से क्या होता है? यहाँ से नष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ से नष्ट होना प्रारंभ क्या कर देते हैं तुम्हारे? ये कर देते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गैसें होती हैं। गैसों के घर्षण से क्या होता है? ये उल्का पिंड का तो नष्ट होना प्रारंभ कर देते। पृथ्वी तक आते आते क्या होता है? पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये काम करता है कौन?
जो उल्का पिंड का प्रवेश, उल्का पिंड का जो नष्ट होने का काम जो होता है वो कहाँ से होता है, तो हमारा मध्य मंडल से होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको जानकारी हो गई। और ये हमने कहा था कि तापमंडल और आयन मंडल को ही क्या कहते हैं, भामंडल कहते हैं, भामंडल को इसमें, ठीक है। तो आयन मंडल का अगर पूछ ले तो 400, ये ज्यादा पूछता नहीं है। ज्यादा अगर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन का आप कमेंट में बताओगे कि किस मंडल में, किस मंडल में, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप दोगे किस मंडल में, ठीक है, किस मंडल में, किस मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है, किस मंडल में मौसमी घटनाएं, किस मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। तो इसका आंसर आप बताओगे किस मौसमी घटनाएं होती है, बताइए आप जल्दी से, ठीक है। और बताइए किस क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होगी, जल्दी से कमेंट में बताइए कितनी होगी भाई, कितनी होगी, 13 किलोमीटर होगी, है। किस मंडल की ध्रुवों पर क्या होती है, ऊंचाई अधिक होती है, तो आप जल्दी से बताइए कौन सी मंडल है जिसकी ध्रुवों पर ऊंचाई क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। और ध्रुवों पर ज्यादा होती है, कम होती है, किसकी होती है, तो क्षोभ मंडल कितनी होती है, 8 किलोमीटर। अगर हम भूमध्य रेखा बात करें तो इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, ये हो जाती है 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर तक हो जाती है। तो समताप मंडल कहाँ तक पाया जाता है, समताप मंडल कहाँ तक पाया जाता है, 50 किलोमीटर, ठीक है, पृथ्वी से 50 मंडल के ऊपर तक क्या होता है, समताप मंडल पाया जाता है। किस मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में। किस मंडल में तुम्हारी ओजोन परत पाई जाती है, जल्दी बताइए कमेंट में, किस मंडल में, समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। किस, कितनी ऊंचाई पे, तो समताप मंडल में कितनी ऊंचाई पाई जाती थी, तो 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में क्या होती है, तुम्हारी ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। उससे जस्ट ऊपर कौन सा हो जाएगा, मध्यमंडल। मध्यमंडल को समताप मंडल से अलग कौन करता है, तो समताप सीमा, समताप सीमा। और इसको भामंडल को और मध्यमंडल से अलग कौन करता है, तो मध्य सीमा, ठीक है। ये आपको होगा। तो आइए आपको जानकारी समझ में आई होगी। तापमान कितना घटता है ऊपर जाने पे, तो 165 मीटर अगर ऊपर बढ़ोगे तो 1 डिग्री, अगर 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ोगे तो कितना कम होगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा, कमी आएगी। तो ये जानकारी आपको अगर अच्छी आई, अगर आपको जानकारी सही लगी हो थोड़ी सी, अगर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया हो, तो चैनल को बस लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। ऐसा नहीं क्वेश्चन आते हैं, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो हाई स्कूल के बच्चे पेपर दे रहे हैं या और भी क्लास के इंटर के हैं, तो वहां पर भी ये आता है, एटमोस्फेयर आता है, एटमोस्फेयर का संगठन क्या है, ठीक है। 9th क्लास के बच्चे हैं, होम साइंस, वहां पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैसे करके एटमोस्फेयर में जो गैसें हैं उनसे बचा जाए, ठीक है। कौन कौन सी गैसें हमारी पाई जाती हैं, ठीक है, कौन कौन सी गैसें हमारी हानिकारक होती हैं, वहां आती हैं कि महिलाओं को लिए जो ओजोन परत है वो किससे बचा जाए, ओजोन परत की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। उससे क्या होता है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए इससे बचने के लिए, है। कहते नहीं व्हाइट कपड़े पहनो, कलर क्या क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देता है कलरफुल कपड़े। वो क्या करता है, व्हाइट वाली क्या करते हैं, अपशोषण कर लेता है, ठीक है। नहीं करता है, जो रंग बिरंगे होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़ों को कलर को कर लेते हैं। तो ये जानकारी आपको समझ में आई।